हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टैप और मैं हूं डॉक्टर अमन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अनदर सेशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी इन आर अतुल्य सीरीज। ठीक है ना, इस सीरीज में हम अपने मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स कि आपको जो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन के कौन कौन से, जब हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी जब हमने अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन को रीड करके उसको समझ के अपने आंसर में कौन कौन से पैरामीटर्स को आपको डालना है, वो जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उस चीज़ को समझोगे नहीं, तो देन दैट बिकम्स क्वाइट अ लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट, बिकॉज इवेंचुअली कंटेंट सबने पढ़ा हुआ है, बट हाउ टू पुट अप दैट कंटेंट इनटू योर आंसर वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन होता है, बट कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहता है। और अगर हमने आंसर मार्क्स की बात कर जब हम करते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू ऑल नो, अगर जब हम हमारे जो पिछले 3 सेशंस जो हमने किया है तो वहाँ पे वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। तो आज के अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टुडे द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ मिक्सचर। थोड़ा सा इसमें करंट पार्ट ज़्यादा हो जाएगा कि करंट में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको बेसिकली जो पिछले ना 1 साल में जो जो हो रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहाँ से आपके कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अब आपको जो हमारे ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस हैं आपको थोड़ा सा वहाँ से मूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब थोड़ा सा जो जितना भी, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म है, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है, वॉरफेयर है, अब वो सारा ही मॉडर्न डे वॉरफेयर बन चुका है, वो सारा ही अब हाइब्रिड वॉरफेयर बन चुका है। इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल। ये सिर्फ, ठीक है ना, आपके जो मेन फ्रंट्स के ऊपर जो वॉर होती है अब सिर्फ वही नहीं है, अब इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उनका नेचर भी चेंज होगा, तो आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, सो एनालाइज द रिसर्जेंस ऑफ द माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म in urban areas and the rural theaters, referring to the recent incidents in Chhattisgarh and Odisha, critically assess the India's evolving operational strategy to counter the left wing extremism। आपने recent cases को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है कि कैसे माओइज्म, जो कि अब तक that was in the deep jungles of the red corridor, अब वो रूरल एरियाज में आ चुका है और वहां से अब वो इट हैज मूव्ड अ स्टेप अहेड, अब वो अर्बन एरियाज में आ चुका है, जिसे हम अर्बन नेक्सलिज्म कहते हैं। तो उस चीज़ को आपने उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है और फिर उसके बाद आपने अपनी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है जी, सो द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कॉन्टिन्यूज अक्रॉस द रेड कॉर्डर, क्योंकि यहीं पे ही है, ठीक है ना। सो इट इज इवॉल्विंग, अब वो रूरल इंसर्जेंसी, पहले इंसर्जेंसी थी, अब वो रूरल इंसर्जेंसी से अब वो अर्बन इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है। ठीक है ना, सो अकेडमिया, द एजुकेटेड जो लोग हैं अब वो नक्सलिज्म की तरफ जा चुके, तभी उन्हें अर्बन नक्सलाइट्स बोला जाता है कि उनके हाथ में अब गन्स नहीं है, बट थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द पेपर्स दे आर पब्लिशिंग, वो अपनी जो नक्सल आइडियोलॉजी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हाउ, वट आर द मेन फेसेट्स एसोसिएटेड विद दिस, और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट की क्या कंट्रोल स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना, सो रिसेंटली हमने देखा ही है, ठीक है ना, सो 60-70 kg का जो आईईडी ब्लास्ट हुआ है, ठीक है ना, जिसके अंदर 8 सिक्योरिटी पर्सनल, एक सिविलियन, they were killed, that is referred to as the deadliest Maoist attack। ठीक है ना, गवर्नमेंट के इतने इनिशिएटिव लेने के बावजूद ये सब हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज अ रिसर्जेंस, देयर आर कॉन्टिन्यूड एक्टिविटीज, कॉन्टिन्यूड हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज बीइंग टेकिंग प्लेस, जहाँ से ये जो नक्सलिज्म का ये जो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक इशू है मैंने से वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना, then in Odisha also, ठीक है ना, so post the encounter, so these forces, so they have seized like around 600 detonators, उनको they have, ठीक है ना, so they have seized these more detonators हैं। ठीक है ना, so कहीं ना कहीं दिखाते कि हाँ जी there is a resurgence, ठीक है ना, the thing is going on, the thing is lingering on, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। ठीक है ना, एंड ऑल्सो अर्बन इन्फिल्ट्रेशन, अब अर्बन एरियाज में ये इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, पहले सिर्फ रूरल में ही था, अब ये अर्बन एरियाज में भी इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। ठीक है ना, सो अ लीक्ड माओइस्ट डॉक्यूमेंट रिवील्स दैट शिफ्ट टू अर्बन नक्सलिज्म, जहां पे स्लीपर सेल्स यूज किए जा रहे हैं, फेक आइडेंटिटीज बनाई जा रही हैं, फ्रंट ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं इन एकेडमिया एंड सिविल सोसाइटी टू प्रमोट देयर आइडियोलॉजी, टू प्रमोट देयर मोटिव्स। ओके, सो व्हाट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इस
को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? सबसे पहले तो टारगेटेड रिस्पॉन्स है कि जहाँ पे नक्सलिस्ट जो रूरल एरियाज में हैं उनको दे नीड द टारगेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ठीक है जी, फॉर दैट, ठीक है ना, मिलिटेंट लॉसेस भी हुए हैं, ठीक है ना, आर्म सीजर्स भी हो रहे हैं ऑल्सो। देन उसके बाद वी हैव लेजिस्लेटिव एक्शंस, जहाँ पे मल्टीपल, आपने बहुत पढ़ा होगा फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का जो बिल है ना, पब्लिक सेफ्टी बिल है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को ही एड्रेस करता है, ठीक है ना, सो टू काउंटर द अर्बन माओविस्ट थिएटर्स। देन इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, आपके फोर्सेस के अगेंस्ट जो अटैक्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस नीड्स टू बी अपग्रेडेड, ठीक है ना, इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सो इम्प्रूव्ड इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर एनहांस्ड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देन व्हाट नीड्स टू बी डन, what is the reform and what is the agenda beyond operation, that you need to work upon the root causes। जब तक आपके causes नहीं एड्रेस होंगे तब तक insurgency will linger on। आपको causes को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जिसमें लैंड एलियनेशन, पॉवर्टी, लैक ऑफ वेलफेयर, जो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, सो दे आर नॉट एबल टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द रूरल एरियाज, द रेड कॉरिडोर एरियाज। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, उस चीज को आपको एड्रेस करना है कि वो कौन कौन से बॉटलनेक्स हैं जिसकी वजह से उन एरियाज तक गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच रही हैं। देन प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, आपको डेटा एनालिटिक्स को यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज देम टू मॉनिटर द स्लीपर सेल्स एंड फ्रंट ग्रुप्स, ठीक है ना, डिसेंट को प्रोटेक्ट करना है बट आपको इन चीजों को ऊपर भी काम करना है, ठीक है ना। सोशल डेवलपमेंट, अभी हमने बात की, आपको इस चीज को ऊपर काम करना है। सो प्रायोरिटाइज ट्राइबल वेलफेयर्स, लैंड राइट्स, ठीक है ना, एंड सिटीजन जो ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड लीगल सेफगार्ड्स, यू हैव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन एंटी एक्सट्रीमिज्म लॉज, ठीक है ना, टू प्रिवेंट देयर मिसयूज एंड अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। आपको इन सब के ऊपर ध्यान में रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। ओके ना, सो सिंपली लाइक एड्रेसिंग दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है ना, सो दैट रिक्वायर्स अ डुअल अप्रोच कि आपको सिक्योरिटी भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, और साथ साथ आपको इंटेलिजेंस के ऊपर भी अपने देखने की, हाँ जी हमने सिक्योरिटी एक्शंस भी लेने हैं और साथ साथ आपने अर्बन एरियाज में अपनी विजिलेंस भी बनानी है ताकि एक काउंटर एक्सट्रीमिज्म अप्रोच गवर्नमेंट की प्रॉपरली वो बन सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कम्युनल एक्सट्रीमिज्म हैज मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल इंसिडेंट्स। दो कम्युनिटीज के बीच में जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिसेंटली हमें देखने को मिला है, ठीक है ना, अक्रॉस इंडिया, जिसमें नागपुर का इंसिडेंट था, ठीक है जी, देन मुर्शिदाबाद, that is always on the boil, this particular city, this particular area in West Bengal is always on the boil, ठीक है ना, चाहे वो आपका वक्फ बिल था, चाहे वो कोई और इशू है जहाँ पे दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे कम्युनल एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ के ऊपर काम बात करनी है। देन उसके बाद यू हैव टू इवैल्यूएट स्टेट के क्या मेजर्स हैं, इवैल्यूएट द स्टेट्स प्रिवेंटिव एंड रिस्पॉन्स मेजर्स, ठीक है ना, एंड प्रपोज कीजिए कि और क्या क्या सेफगार्ड्स लिए जा सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो कम्युनल एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया इट कंटिन्यूज टू स्पार्क वायलेंस, ठीक है ना, थ्रू द आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवेंसेस, ठीक है ना, जब आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवेंसेस होते हैं कि सो एंड सो कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड बाय द मेजॉरिटी, या सो एंड सो एक्ट इज बीइंग टारगेटेड, या सो एंड सो एक्शन इज बीइंग टारगेटेड, ठीक है ना, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो उस केस में आपकी कम्युनल एक्सट्रीमिज्म होती है, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइजेशन भी हो सकती हैं और थ्रू पॉलिटिसाइज्ड लेजिस्लेटिव ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ही वे में कम्युनिटी एक्सट्रीमिज्म आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिसेंटली नागपुर में भी हुआ है, ये मुर्शिदाबाद में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि हाँ जी हाउ द कम्युनिटीज आर वाइड अपार्ट, ठीक है ना, अगेंस्ट ईच अदर, हाउ दे आर, ठीक है ना, हाउ द डिसकंटेंट सिमरिंग बिटवीन द कम्युनिटीज अगेंस्ट द अनदर कम्युनिटी, और जब वो ब्लास्ट होता है तो वो बहुत ही वायलेंट ब्लास्ट होता है, ठीक है जी, चाहे वो नागपुर में हुआ था, ठीक है ना, जहाँ जब औरंगजेब के टूम को रिमूव करने के लिए सो देयर वाज अ प्रपोजल, ठीक है ना, देन उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ था जब वक्फ अमेंडमेंट बिल का हुआ था, तो वहाँ पे भी देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस ओवर देयर, मल्टीपल कैजुअलिटीज वर देयर ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, तो ये दिखाता है कि हाँ जी कैसे कम्युनल एक्सट्रीमिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट का रिस्पॉन्स क्या रहा है, ऐसे ही जो वायलेंस, ये सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं, ऐसे इंडिया में मल्टीपल केसेस हुए हैं, तो इन केसेस में स्टेट का क्या रिस्पॉन्स रहा है। सो यूज ऑफ फोर्स, सबसे पहले तो
गवर्नमेंट जो आपकी है वो फोर्स यूज करती है, कर्फ्यूज लगाए जाते हैं, टेलीकॉम शटडाउन्स होते हैं ताकि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके, जो आपकी जो हेट मैसेजेस हैं उसके स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है जी। इवन अथॉरिटीज अगर हम बात करते हैं, प्यूनिटिव प्रॉपर्टी डेमोलिशंस भी की जा रही थी, ठीक है ना, दो इट वाज लेटर ऑन स्टेट बाय द कोर्ट बट इवेंचुअली दैट वाज काइंड ऑफ अ पनिशमेंट, ठीक है ना। सो प्यूनिटिव जो डेमोलिशंस की गई थी, ठीक है ना। एंड दूसरी अगर जगह देखें तो देयर वाज डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ताकि एक डेटरेंस हो सके टू दी जो एलिमेंट्स हैं जो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर रहे थे, उनके लिए एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं हाउएवर ये जो प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस होती है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं ये इनसफिशिएंट है। सो यू नीड टू वर्क गो अ स्टेप अहेड कि हाँ जी, अगर हम कहते हैं कि हाँ जी यू नो व्हेन देयर इज अ डिसकंटेंट इन सिमरिंग, ठीक है ना, तो वो है, वो चल रहा है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके लिए यू नीड टू हैव सर्टेन प्रेपरेशंस बिफोर हैंड, ठीक है ना। सो सबसे पहले तो यू हैव टू एस्टैब्लिश द कम्युनल हार्मनी, जो लोकल लीडर्स हैं उनको रोप इन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर द पर्संस हु हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल दिस। अदरवाइज अगर लोकल लीडर्स रोप इन नहीं होते हैं तो फिर जो डिसकंटेंट वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वायलेंस की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है ना। So establish local harmony with early warning mechanisms and stakeholder mapping, ठीक है ना। Then prioritize legal restraint, ठीक है ना, prioritize करना है legal restraint को, transparency and fair response in response actions, ठीक है ना। For example scripting the demolition guidelines की किस कौन कौन से गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपने अगर डेमोलिशन करनी भी है तो व्हाट ऑल नीड्स टू बी कंसिडर्ड, ओके, विद इन द जुडिशियल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एनी आर्बिट्ररी एक्शन, ठीक है ना, जस्ट ऑन दी हम कह सकते हैं कि हाँ जी वो मूवमेंट को ध्यान, बस दैट देयर इज अ वायलेंस एंड आपको बस इमीडिएटली यू आर डिमोलिशिंग, वो नहीं करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लॉन्च कम्युनिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, प्री एम्प्टली, ठीक है ना, स्पेशली बिफोर एनी कॉन्ट्रोवर्शियल एनिवर्सरीज, जो मोस्टली जो आपकी ऐसी वायलेंस वाले जो हैपनिंग्स होती हैं वो कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्शियल एनिवर्सरी से पहले उसके एनिवर्सरी वाले दिन ही होती हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर सच इंसिडेंट्स कि हाँ जी लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था तो अगले साल भी वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जैसे बुरहान वानी के केस में हुआ था। तो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिपेयर व्हेन इट कम्स टू दीज पर्टिकुलर डेट्स, ठीक है ना। देन इन्फोर्स मीडिया एथिक्स, ठीक है ना, जो बायस रिपोर्टिंग होती है आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड सोशल मीडिया रेगुलेशन, ठीक है ना, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, उसका हेट स्पीचेस का स्प्रेड कम से कम हो सके। To restrict inflammatory content dissemination combined with the fact checking and government transparency, ठीक है ना। So the recent outbreak it underscores the fragile interface between the religious symbolism, ठीक है ना। So ये दिखाते हैं कि हाँ जी कैसे ये इतना फ्रेजाइल है कि किसी भी एक बबल की तरह ये फूट सकता है, कभी भी फूट सकता है, ठीक है ना। So सस्टेनेबल जो पीस अगर हम चाहते हैं तो वी नीड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, calibrated state action, proactive outreach and respect for the due process to uphold communal harmony. Communal harmony को बनाए रखने के लिए we need to uphold the due process of law, otherwise the violence may go on and on and on, okay. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एग्जामिन दी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। अब आपने इंटरप्ले देखना है कि इन फैक्टर्स के जब ये कल्मिनेशन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, कि हाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ओके, सो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, गवर्नेंस डेफिसिट, ठीक है ना, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, गवर्नेंस डेफिसिट्स प्लस आपका राइज ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल जब आइडियोलॉजी, ये तीनों चीजें मिलती हैं तो कैसे आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का राइज होता है। आपने इनका ये जो नेक्सस है, अनहोली जो नेक्सस है, ये कैसे एक्सट्रीमिज्म को ग्रो करता है। सो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, governance deficit and radical ideologies from the self-reinforcing cycle
ठीक है ना, इन कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज, ठीक है ना, इट वर्सन्स दी सोशो पॉलिटिकल टेंशंस एंड परपेचुएट वायलेंस। जब ये तीनों चीजें मिलते हैं तो पॉलिटिकल टेंशंस और वर्सन हो जाते हैं और इवेंचुअली फिर आपकी वायलेंस होती ही होती है। तो वी हैव टू डिस्कस दी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ठीक है ना। सो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और गवर्नेंस डेफिसिट में क्या है, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल वो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, ठीक है ना। सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, सो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़ विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फ्यूल्स रिजेंटमेंट। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए माइनिंग की है, माइनिंग के लिए सो दे हैव, ठीक है ना, लैंड एक्वायर किया है, माइनिंग की है, द पीपल वर फोर्स टू रिहैबिलिटेट, बट उन्हें वो कंपनसेशन नहीं मिली है, द ड्यू कंपनसेशन वाज नॉट गिवन टू देम, ठीक है ना, विच फ्यूल्स रिजेंटमेंट। इनएफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी, ठीक है ना, सो पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स लाइक मनरेगा मेड द वल्नरेबल जो कम्युनिटीज है मोर रिसेप्टिव टू एंटी स्टेट नैरेटिव्स। जो एंटी स्टेट नैरेटिव जनरेट किए जाते हैं बाय दोज एलिमेंट्स, वो और ज्यादा फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। देन दिस इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फ्यूल्स रेडिकल आइडियोलॉजीज, ठीक है ना। फिर देन दीज एलिमेंट्स दे परपेचुएट कि हाँ जी जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई है वो हम करेंगे, ठीक है ना। सो प्रॉमिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, सो दे रिक्रूट द यूथ जस्ट बाय प्रॉमिसिंग द इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस। हम उन इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस को यूज करते हुए जस्ट बाय लेवरेजिंग दोज इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, ठीक है ना, एंड प्रॉमिसिंग इक्विटेबल रिसोर्स एक्सेस, ठीक है ना, वो एक पूरा का पूरा फोर्स तैयार कर लेते हैं। सो डेवलपमेंट गैप्स लाइक एरियाज जहाँ बस्तर हो गया जहां पे पूर एचडीआई है, सो इट प्रोवाइड्स फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर एक्सट्रीमिज्म कि आपके रिसोर्सेज को यूज करके द गवर्नमेंट इज गेटिंग रिच, द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग योर रिसोर्सेज टू द वेल ऑफ पीपल, आपको कुछ नहीं मिला है। तो ये जो नैरेटिव जनरेट किया जाता है यही आपकी माओइज्म और एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फ्यूल्स रेडिकल आइडियोलॉजी एंड गवर्नेंस डेफिसिट जो है हमारा, ठीक है ना, मनरेगा नहीं पहुंची है, दैट इनेबल्स रेडिकलाइजेशन, ये और ज्यादा करते हैं बिकॉज आपका सिक्योरिटी डेफिसिट है वहां पे, ठीक है ना। सो एथनिक वायलेंस जो आपने मणिपुर में हमने देखने को मिली है, सो दिस एक्सपोज द गैप्स इन दी गवर्नेंस, ठीक है ना, विच वॉज हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेड बाय द इंसर्जेंट्स। तो ये दिखाता है कि हाँ जी गवर्नेंस में जो गैप था वो कैसे इंसर्जेंट्स ने उस गैप को, उस वैक्यूम को यूज किया है। एंड लैक ऑफ डायलॉग, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज लैकिंग इन द डायलॉग प्रोसेस, ठीक है ना। सो डिले इन द 6th शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन, जो 6th शेड्यूल की इम्प्लीमेंटेशन जब उसमें डिले होता है तो कहीं नहीं फिर वो डिसकंटेंट फ्यूल होता ही होता है। तो इट pushes community towards the militancy, ठीक है ना। एंड देन दिस रेडिकल आइडियोलॉजी क्योंकि जो यहां से जनरेट होती है दिस एक्सप्लॉइट्स द गैप्स, ठीक है ना। सो पैरेलल गवर्नेंस जनरेट की जाती है, बनाई एस्टैब्लिश की जाती है एंड आइडेंटिटी को यूज करके वेपनाइज किया जाता है, ठीक है ना। सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिलेड पोस्ट आर्टिकल 370 इकोनॉमिक फ्यूल रिफॉर्म्स, इट फ्यूल्ड द सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स इन कश्मीर ऑल्सो, ठीक है ना। सो सिर्फ ये एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं है, जहां पे भी रेडिकल आइडियोलॉजी प्रेजेंट है वहां पे गवर्नेंस डेफिसिट की वजह से ही ये जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है वो और ज्यादा फ्यूल अप हुई है। ओके, सो व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है ना। सबसे पहले वी नीड टू फोकस अपॉन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वहां के लोगों के लिए टेलर मेड डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल स्किल इंडिया, कि वहां के लोगों के लिए क्या चीज है, ठीक है ना। सो स्किल इंडिया में इट इज नॉट द वन फॉर ऑल, जो आपका जो एक स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ जी पूरे देश में एक ही स्किल देनी है। सो एक टेलर मेड जो आपका प्रोग्राम है दैट नीड्स टू बी अंडरटेकन। स्ट्रेंथन द गवर्नेंस, ताकि गवर्नेंस के जो बेनिफिट्स हैं इट कैन इनफिल्ट्रेट, कैन फिल्टर डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। वही कि गवर्नमेंट की स्कीम्स नीचे तक जो बॉटम लाइन है वहां तक पहुंच सके, वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, जो रेडिकलाइजेशन होती है उसको आपको डी रेडिकलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। यूजिंग एजुकेशन, काउंसलिंग एंड मॉडल, सर्टन स्टेट मॉडल्स लाइक केरला टू री एंगेज द यूथ, ठीक है ना। वेलफेयर एनहांसमेंट, फॉर एग्जांपल एक्सपैंड दी प्रधानमंत्री वन धन योजना टू इन द ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना। सो वेलफेयर उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कि क्योंकि आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा, रेडिकल आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हुई है, तो गवर्नमेंट का डायलॉग मैकेनिज्म यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका जो लोग, उनका जो डिसकंटेंट है, उनके व्यू पॉइंट्स आप तक नहीं पहुँचेंगे। जब तक आप उनके व्यू पॉइंट्स को, ठीक है ना, काउंटर उनको कह सकते हैं कि बेसिकली यू आर नॉट एबल टू
पैसिफाई देयर डिसकंटेंट, तब तक ये एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम नहीं खत्म हो सकती है, ठीक है ना। सो ब्रेकिंग दिस एक्सट्रीमिज्म साइकिल इट रिक्वायर्स ब्रिजिंग द गवर्नेंस गैप्स, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एड्रेसिंग द आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवियंसेस। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी ये जो एक्सट्रीमिज्म का ये जो पूरा का पूरा इशू है ये एड्रेस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड दिस विल टेक सम टाइम टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, ठीक है ना। सो ये अगेन सो देयर इज एक थोड़ा सा डिफरेंट कंटेक्स्ट में आया है क्वेश्चन। The weaponization of social media for propaganda and recruitment by the extremist forces, क्या है? The weaponization, सोशल मीडिया को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा, वो कैसे हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट, हाउ कैन इंडिया डेवलप अ रोबस्ट स्ट्रैटेजी टू काउंटर डिजिटल एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट है कि हाँ जी दिस पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है। यू हैव टू जस्टिफाई देम कि हाँ जी ये हो रहा है, ये किया जा रहा है, ठीक है ना। कोई एग्जांपल्स देके, केस स्टडीज देके, यू हैव टू प्रूव इट दैट ये दिस इज बीइंग डन। अब कमिंग टू द मेन बॉडी, ठीक है ना, व्हाट नीड्स टू बी रिटन इन द आंसर, ठीक है ना। आपने इंडिया को कौन सी स्ट्रैटेजी डेवलप करने की जरूरत है ताकि हम ये डिजिटल एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट डिजिटल एक्सट्रीमिज्म को भी हमने रोकना है, ठीक है ना। सो द डिजिटल एरा has enabled a global connectivity but also opened new channels for extremist groups to spread their propaganda, ठीक है ना। सो इंडिया में क्योंकि वेरी इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्ट डिजिटाइजिंग सोसाइटी है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं द डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, सो दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस टू क्रिएट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स फॉर अ कंट्री, ठीक है ना। तो इंडिया हैज टू वर्क अपॉन दिस वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहले द रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ हेट स्पीच, बहुत ज़्यादा बाहर हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं। तो डिजिटल ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके हेट स्पीच को स्प्रेड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो कि जब आपका जो क्राइस्ट चर्च में जो आपका टेरर अटैक हुआ था, तो वो अटैकर ने ही लाइव स्ट्रीम्ड दिस दैट होल पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है ना। सो ये हेट स्पीच का ही तो एग्जांपल है आपके पास, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन, नाउ द आइडियोलॉजिकल जो मेंबर्स हैं, सो वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं टू रेडिकलाइज द यूथ, okay, so they are exploiting these platforms to groom the vulnerable individuals, ठीक है ना। एग्जांपल यहाँ पर ISIS का दे सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम और ऐसे ऐप्स को यूज किया जाता था टू रेडिकलाइज, ठीक है ना। देन डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसको देखा ही गया है, चाहे आपका पहलगाम का अटैक हो गया है, चाहे 2024 में हमारे जो कंट्री में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे कैसे डीप फेक्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि जो फेक न्यूज़ थी, ठीक है ना, फेक वीडियोज दे वर आर्टिकुलेटेड टू स्प्रेड, ठीक है ना, हेट स्पीच, ठीक है ना, टू स्प्रेड द कंटेंट, ठीक है ना। एंड देन हनी ट्रैपिंग, ये भी आपका डिजिटल मीडिया से ही होता है, सोशल मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास इतने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल DRDO का लाइक साइंटिस्ट का एग्जांपल है फॉर शेयरिंग सीक्रेट्स वाया ऑनलाइन हनी ट्रैपिंग, ठीक है ना। तो ये उस स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दे कि हाँ जी ये सब हो रहा है, कि हाँ जी कैसे ये डिजिटल सोशल मीडिया को यूज़ करके हमारी कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बनाई जा रही है, ठीक है ना। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, गवर्नमेंट की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले स्टेक होल्डर्स की कोलैबोरेशन, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके आना पड़ेगा ताकि हमारी कंट्री में जो हमारा सोशल मीडिया को वेपनाइज किया जा रहा है उसको हम रोक सकें, उसको कम कर सकें, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी फर्म, अकेडमिया, सिविल सोसाइटी मस्ट कम टुगेदर। देन कंटेंट मॉडरेशन एंड फैक्ट चेकिंग, क्योंकि जब आपकी फेक वीडियोस, डीप फेक्स जनरेट हो किए जाते हैं तो फैक्ट चेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि मिस इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो सके, ठीक है ना। सो द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट वेरी स्विफ्टली, ठीक है ना। लॉ मैंडेट्स दैट 36 विद इन आवर्स ऑफ कंप्लेंट, गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट ऑन दिस, ठीक है ना। देन काउंटर नैरेटिव्स टू काउंटर द रेडिकलाइजेशन ड्राइव, ठीक है ना। एंड पॉजिटिव मैसेजिंग देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना, ठीक है ना, इन काउंटर रेडिकलाइज, जितना आपका फैक्ट चेकिंग और एजेंसीज को काम करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रमोटिंग इंक्लूसिव नॉन वायलेंट आइडियोलॉजीज टू काउंटर द रेडिकलाइज आइडियोलॉजी, ठीक है ना। देन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी, तो ये तो सबसे है ही है। एंड हाउ यू कैन बैलेंस द सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी, प्रोपोर्शनैलिटी, दैट एक्शंस मस्ट मैच द थ्रेट लेवल, जैसा थ्रेट है वैसा ही आपका एक्शन भी होना चाहिए,
प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, जो भी हैं आपके गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, गवर्नमेंट जो लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको वो ना इम्पेक्ट करें, ठीक है, उनके साथ वो इंटरफेरेंस ना हो. सो द लॉ मस्ट प्रिवेंट आर्बिट्ररी सेंसरशिप, वो नहीं होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, ताकि एंश्योर चेक्स ऑन स्टेट एक्शन, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी शुड कीप अ चेक ऑन द स्टेट एक्शन ऑल्सो, ठीक है ना. एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि ये जो दिस इज नॉट जस्ट फॉर द इंडिया, सारी के पूरा वर्ल्ड इस चीज से सफर कर रहा है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो वी मस्ट अडॉप्ट अ बैलेंस मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी टू टैकल दिस डिजिटल एक्सट्रीमिज्म. ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट इट इज़ लाइक यू नीड टू practice writing these answers so that you can frame such statements, ठीक है ना. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, उस न्यूज़पेपर को जब हम रीड करते हैं तो यू हैव टू फिल्टर आउट द न्यूज़, कि अगर कोई भी न्यूज़ है तो क्या मेरे किससे भी GS 1 2 3 4 में कहीं भी यूज़ हो सकता है ये एग्जाम्पल, तो आपको फिर उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. सो अगर हम बात करें, यू नॉट सपोज टू कि आपने ना हर आज के न्यूज़पेपर में से आपने 3 पेज भर दिए नोट्स बना बना के, नहीं. रेलेवेंट है कि हाँ जी, अगर आपने कल भी इंटरनल सिक्योरिटी की कोई किसी ब्लास्ट का एग्जांपल लिखा है, तो नो नीड टू राइट द सेम मल्टीपल एग्जांपल्स, बिकॉज इवेंचुअली आपके आंसर को आपने या 150-250 वर्ड्स में लिखना होता है, तो यू कैन राइट मैक्सिमम 1 और 2 एग्जाम्पल्स, 2-3 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज हमने गवर्नमेंट की स्कीम का भी लिखना होता है, ठीक है ना. तो आपको वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, प्राइमरली गोल्डन क्रिसेंट हो गया, गोल्डन ट्रायंगल है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली साइड क्रिसेंट है, म्यांमार लाओस कंबोडिया वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है. तो इन एरियाज का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ऑन विद रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है जी. व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू कॉम्बैट दिस थ्रेट, ठीक है ना, क्या में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि इस थ्रेट को हम कॉम्बैट कर सकें. सो ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ मेजर इशू, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ड्रिवन बाय इट्स प्रॉक्सिमिटी टू बोथ दी ड्रग हब्स हैं, जो ट्रेड हब्स हैं, चाहे वो गोल्डन क्रिसेंट है, चाहे वो गोल्डन ट्रायंगल है. तो क्या इम्पैक्ट है आपका इस ड्रग ट्रैफिकिंग का? सबसे पहले तो ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी को फंड करता है, बिकॉज यही ड्रग ट्रैफिकिंग थे, ये हवाला ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा टेररिज्म और इंसर्जेंसी की फंडिंग यहाँ से होती है, ठीक है जी. अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे दीजिए, हर आए दिन 200 300 400 किलो 500 किलो हेरोइन सीज किए जाते हैं. तो ये क्या है? ये ड्रग्स ही तो है, यही आगे इवेंचुअली आपकी हवाला मनी से आता है, ठीक है ना, यही आगे जाके फिर आपकी टेररिज्म में मनी यूज होती है, ठीक है ना. सो ये हमारे पास है. देन राइज इन ऑर्गेनाइज क्राइम, जो आपके ड्रग कार्टल्स हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, एंड दे ऑपरेट इन मेजर सिटीज लाइक मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है ना, कोलकाता है, जो मल्टीपल सिटीज में ये ड्रग कार्टल्स ऑपरेट भी करते हैं. देन करप्शन इन लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है ना. सो 2013 जो आपका पंजाब ड्रग स्कैंडल था, दैट एक्सपोज द पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस इन ट्रैफिकिंग. तो ये दिखाता है कि हाँ जी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में भी फिर करप्शन आ जाती है. दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, क्योंकि जब आपकी लॉज को एनफोर्स करने वाले ही स्मगलिंग करने लग जाएंगे, तो फिर दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि फिर उसके बाद ये चीज़ें बहुत बढ़ सकती हैं ना इसकी वजह से. तो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस ऑल्सो, ठीक है ना. एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाय मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज इन चीज़ों का हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है ना. सो आपका गोल्डन क्रिसेंट है, ठीक है ना. सो अफगानिस्तान जब देखा ही है कि हाँ जी 80% जो ग्लोबल ओपियम है वहीं से आता है, ठीक है ना. एंड देन वाया द पोरस बॉर्डर, चाहे वो पंजाब है चाहे वो राजस्थान है, इंडिया में वो इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है. गोल्डन ट्रायंगल है तो वो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमने देखा है मणिपुर का जो फ्री मूवमेंट रजीम है, दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द इंसर्जेंट्स टू ट्रैफिक द ड्रग्स इनटू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना. सो जिसकी वजह से ये आपका इंसर्जेंसी है, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म को फंड किया जाता है, ठीक है ना. सो व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है ना, क्या करना, व्हाट करने की ज़रूरत है. सो सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइटन अप करने की ज़रूरत है, ताकि जो ड्रग्स की इन्फिल्ट्रेशन हमारी कंट्री में कम से कम हो सके. फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग वेरियस एजेंसीज, अमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना. सो यहाँ पे जो ब्रिक्स का ड्रग वर्किंग ग्रुप है, दैट इज वर्किंग ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन. देन डिमांड रिडक्शन, ठीक है ना. सो द इम्प्लीमेंट द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, ताकि ड्रग्स की डिमांड ही कम हो जाए. जब
डिमांड कम है तो नेचुरल है कि इन्फिल्ट्रेट करके वो जाएगा किसके पास, किसी के पास नहीं, तो फिर उस इन्फिल्ट्रेशन का दैट विल नॉट रीच दी, पूरा का पूरा नेटवर्क में वो नहीं आएगा। तो ड्रग की डिमांड कम करनी बहुत ज़रूरी है, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, ठीक है जी, उनको और ऑल्टरनेटिव्स देना बहुत ज़रूरी है फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है ना। एंड देन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो हमारे पास एजेंसीज हैं, एग्जाम्पल आपका NIA आ गया है, आपका ED आ गया है, तो ये इन्हीं के ऊपर काम करते हैं फॉर स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल ट्रैकिंग, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, अभी हमने इसी की बात की थी, ठीक है ना। एंड पब्लिक अवेयरनेस, फॉर एग्जांपल नशा मुक्त भारत अभियान है, ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टेट इन इंडिया इज अंडर, ठीक है ना, दे अंडरटेकिंग दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव कि हमने अपनी कंट्री में से ड्रग्स को कम करना है, ठीक है ना। ओके, सो इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल एंड लॉ इन्फोर्समेंट, कम्युनिटी सपोर्ट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन शामिल हो, ताकि हम इफेक्टिवली इस ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर कर सके, ठीक है ना। सो यू जस्ट हैव टू कंसाइज दीज मेजर्स इनटू अ 2 or 3 स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट, पैराग्राफ, ताकि आप इस चीज़ को, अपने आंसर को बहुत ही अच्छे वे में, एक डिसेंट वे में हम इसे कंक्लूड कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा लंबा है बट इसमें हमने क्वेश्चन को ढूंढना है। ओके, सो इंडिया फेसेस मल्टी फेसेटेड एक्सट्रीमिज्म थ्रेट, इंडिया इज फेसिंग मल्टी फेसेटेड एक्सट्रीमिज्म थ्रेट है, कौन कौन से हैं, अर्बन माओइज्म भी है, इस्लामिक टेररिज्म भी है, एथनिक वायलेंस भी है, ठीक है ना। सो वी आर फेसिंग दीज थ्रेट्स, क्रिटिकली एग्जामिन, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्रिटिकली एग्जामिन द इवॉल्विंग नेचर ऑफ दीज चैलेंजेस इन इंडिया, इन चैलेंजेस का जो इवॉल्विंग नेचर है, हाउ दे आर इवॉल्विंग एवरी अदर डे, आपने उस नेचर को एग्जामिन करना है, असेस करना है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को, चाहे वो लीगल है, ऑपरेशनल है, सिविक है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है टू काउंटर दीज पर्टिकुलर चैलेंजेस, और कितने इफेक्टिव हैं, मतलब कितना गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं कि हाँ जी सक्सेस मिला है उनको इम्प्लीमेंट करके, और फर्दर इंटरनल सिक्योरिटी को और बूस्ट करने के लिए क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स को हम अंडरटेक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ओके, सो अगर हम आंसर करते हैं, ठीक है ना, सो जस्ट गिव, वी हैव टू गिव एग्जांपल कि हाँ जी अर्बन माओइज्म हो गया, इस्लामिक टेररिज्म है आपका, ये यू जस्ट गिव द एग्जांपल्स ऑफ दिस कि हाँ जी दीज आर इश्यूज विच आर प्रेवलेंट इन इंडिया, वो हो रहे हैं, ठीक है ना। सो एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया मैनिफेस्ट थ्रू इस्लामिक टेररिज्म इन कश्मीर टू अर्बन माओइस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, ये आपका महाराष्ट्र में बहुत बड़े केसेस देखे जाते हैं, एंड एथनो पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है ना। सो पहलगाम अटैक एंड माओइस्ट एक्टिविटी, दे रिफ्लेक्ट हाउ आइडियोलॉजीज एक्सप्लॉइट द लोकल फॉल्ट लाइन्स, ठीक है ना। सो अगर हम इवॉल्विंग नेचर की बात करते हैं तो पहलगाम मैसेकर, पहले जो अटैक्स होते थे वो जैश ए मोहम्मद हो गया, इंडियन मुजाहिदीन हो गया, ठीक है ना, लश्कर ए तैयबा हो गया, अब क्या है एक नया फ्रंट आया है, ठीक है ना, इंडियन सॉइल के ऊपर जनरेट हुआ बट एफिलिएटेड टू पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है ना, इन्होंने क्लेम किया था, ठीक है ना। सो लश्कर तैयबा का ही एफिलिएट है, ठीक है ना, इट किल 26 जो सिविलियंस है। सो दिस ये इवॉल्विंग नेचर है कि अब सिविलियंस को काउंटर किया जा रहा है टेररिज्म को स्प्रेड करने के लिए। पहले फोर्सेस के ऊपर अटैक होता था, अब सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, रिलीजन पूछ के टारगेट किए जा रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट कर रही हैं। सो दिस इज द इवॉल्विंग नेचर। अर्बन माओइज्म, अ शिफ्ट फ्रॉम रूरल इंसर्जेंसी टू यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, अब ये अकेडमिया तक पहुंच चुका है। सो दिस इज हाउ दिस इज इन्फिल्ट्रेटेड और हाउ दिस इज इवॉल्व्ड एंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। सो मणिपुर है और बाकी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, सो दीज आर सीइंग वायलेंट आइडेंटिटी बेस्ड जो आपकी वायलेंस है, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस हो रही है, पहले ऐसा नहीं था, अभी हो रहा है, ठीक है ना। पहले फोर्सेस के अगेंस्ट था, अब 2 कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दीज इश्यूज आर चेंजिंग विद एवरी अदर डे, ठीक है ना। तो अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, बिकॉज ये जो अटैक्स हुए व्हाट हैज बीन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है ना। सो पोस्ट पहलगाम, अगर हम टेररिज्म का देखें तो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वहाँ पे हमारा डिक्लेयर करना दैट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया, तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी में एवोल्यूशन है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये हमने इवॉल्व किया कि अब हमारी जो डॉक्ट्राइन है एंटी टेररिस्ट डॉक्ट्राइन उसमें चेंज कर दिया हमने कि ये जो हमने ये स्टेटमेंट डाल के कि हाँ जी कोई भी अगर इंडिया के ऊपर टेरर अटैक होता है तो फिर वो अटैक वॉर के लिए एक इंसाइटमेंट समझा जाएगा, और फिर उसके बाद फिर सूटेबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी अंडरटेक किया जाएगा दैट माइट इन्वॉल्व मिलिट्री ऑल्सो, ठीक है। देन ऑपरेशन अभ्यास, जहाँ पे नेशन वाइड सिविल डिफेंस ड्रिल्स किए जाते हैं, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, सिविलियंस आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी आपकी जितनी जो भी आपकी इमरजेंसी होती है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, जहाँ पे
बहुत बड़े नंबर पे जो आपके जो इंसर्जेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। देन लेजिस्लेटिव मेजर्स लाइक जो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी बिल है, ठीक है ना, टू कंट्रोल द अर्बन माओइज्म, क्योंकि अर्बन माओइज्म को कंट्रोल करने के लिए वो बिल आया है। एंड देन एनआईए का एक्शन जहाँ पे आईएसआईएस लिंक्ड पूरे सेल है, ठीक है, और यूएलएफए जो असम बेस्ड जो आउटफिट है यूएलएफए उल्फा, उनके अगेंस्ट, उनके मेंबर्स के अगेंस्ट वो काम करना, उनको अरेस्ट करना। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज मूविंग, ठीक है ना, हाउ इट इज इवॉल्विंग इट्स स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। सो अगर हम इनकी इवैल्यूएशन की बात करें, ठीक है ना, और रिकमेंडेशंस की बात करें, सो अगर हम बात करते हैं, सो वी नीड टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी पुलिसिंग, डी रेडिकलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। साथ साथ वी हैव टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, बिकॉज लीगल एक्शंस हैं तो आर्बिट्रेरीनेस ना हो, तो वी नीड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो एंड सेफगार्ड सिविल लिबर्टीज, ठीक है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैसे क्या ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस अगेंस्ट अर्बन माओविस्ट। कहीं लोगों की सिविल लिबर्टीज को तो नहीं आप अटैक कर रहे हो, ठीक है, तो वी नीड टू वर्क अपॉन दैट ऑल्सो, ठीक है ना, एंड नीड टू इम्प्लीमेंट द डेटा ड्रिवन क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है ना, सो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस ऑल्सो, एक्सपैंड फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्टिंग्विश डिसेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म इन लॉ। डिसेंट कुछ अलग होता है, एक्सट्रीमिज्म अलग होता है, उसको अलग अलग करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो इवेंचुअली at the end we can say that a rights based, intelligence led and development driven strategy is important to counter this evolving extremism in India, ठीक है ना। सो राइट्स बेस्ड ताकि आर्बिट्रेरीनेस ना हो, इंटेलिजेंस लेड हो ताकि प्रॉपर हमें पता है कि हाँ जी कौन सा अटैक होने वाला है, सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटिवली ही उसे आप डिटेन कर जाओ, ठीक है ना, एंड डेवलपमेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजी ताकि you need have that sufficient technology also, ठीक है ना, so that you can counter the narratives which are being ठीक है ना started by these particular forces. Okay, so coming to the next question, critically analyze the conflict between the regulatory efforts. You have to critically analyze the conflict between the regulatory efforts to tackle misinformation and free speech concern. लोगों की फ्री स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के बीच में जो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो लाइन है, ब्लड लाइन है, बहुत ही फेडेड लाइन है, उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर आपने लिखना है, ठीक है ना। सो यू हैव टू कंसिडर कि हाँ जी जो रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए हैं, ठीक है ना, सो उसको ध्यान में रखते हुए हाउ, ठीक है ना, इट कैन बी यूज टू इट कैन वी हैव टू वर्क ऑन कि कैसे जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, उसका मिस यूज को आप कैसे स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। ओके, सो द रिसेंटली जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उनका जो ड्राफ्ट बिल आया है, सो इट प्रपोजेज अ 7-year imprisonment for spreading fake news including the content deemed anti-feminist or promoting superstition, ठीक है ना। सो ये गवर्नमेंट का बिल है, ठीक है ना। सो द बिल ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस स्पेशल कोर्ट्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ओवरसी इट्स इन्फोर्समेंट, कि ये हो इन्फोर्समेंट इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल्सो इन मार्च ऑल्सो दिस ईयर ऑल्सो so there was a news which was being reported that a Kashmiri man blocked a highway during the prayers, और ये इवेंचुअली ये एक फॉल्स न्यूज़ के इवेंचुअली दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स न्यूज़, ठीक है ना। सो दिस मिस इन्फॉर्मेशन स्पार्क्ड कम्युनल टेंशन, ठीक है ना, एंड ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म फॉर इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ठीक है ना। सो कैसे फ्री स्पीच और गवर्नमेंट के मिस इन्फॉर्मेशन के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट आता है उसको क्या आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो कंट्रोलिंग फेक न्यूज इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अनरेस्ट एंड पोलराइजेशन, बिकॉज इसको रोकना जरूरी है, बिकॉज अगर फेक न्यूज नहीं रोकी तो अनरेस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है, ठीक है ना, पोलराइजेशन हो सकती है। हाउएवर व्हाट डू यू मीन बाय फेक न्यूज़, सो वेग डेफिनेशंस हो गई, ब्रॉड पेनल प्रोविजंस हो गई हैं, सो दिस माइट हम कह सकते हैं कि हाँ जी इट रिस्क्स द मिसयूज, सेंसरशिप एंड सप्रेशन ऑफ द डिसेंट, ठीक है ना। सो देयर इज अ वेरी ब्लड लाइन बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स, ठीक है ना। सो वी नीड अ क्रिटिकल बैलेंस इन इज रिक्वायर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम,
So the regulation must target deliberate falsehoods, not the unpopular or dissenting views. Deliberate जो false news generate की जाती है उसको टारगेट करना है, ना कि डिसेंट को टारगेट करना है, ठीक है ना. सो एक होता है कि हमें लगता है ये नहीं करना चाहिए, दूसरे कि हाँ जी हम तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये काम करेंगे, ठीक है ना. सो हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए और काम करेंगे कि में बहुत फर्क होता है. तो ये जो बैलेंस है इसको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो द लॉज शुड हैव अ क्लियर डेफिनेशन, limited scope and safeguards to avoid any arbitrary application of the legal actions. Okay, so what needs to be done? So we need to clearly define what is a fake news, ठीक है ना, and ensure due process with appeal mechanisms also. Set up करो independent oversight panels जिसमें media experts और civil society भी होने चाहिए. And then we have to promote self regulation, ठीक है ना. So promoting the self regulation and partnerships with fact checking agencies, and also mandate public consultation before enacting any such laws. लोगों के साथ public के साथ consult करना बहुत ज़रूरी है, because मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे एक्ट्स के अगेंस्ट ही डिसेंट जनरेट होता है और वहीं से फिर आपकी फेक न्यूज़ जनरेट होती है, ठीक है ना. सो पब्लिक के साथ कंसल्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो सके. सो वी नीड टू बैलेंस द मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल विद द फ्री स्पीच प्रोटेक्शन, ताकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको आप सस्टेन कर पाओ, अपहोल्ड कर पाओ. ठीक है जी, क्लियर है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ एस्पायनेज केसेस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन ब्रीचेस ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी. जो एस्पायनेज केसेस बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, उसका हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है, ठीक है ना. देन इवेल्युएट इंडिया सर्वेलेंस ऑफ सेफगार्ड्स, ठीक है ना, एंड प्रपोज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है ना. हमारे एस्पायनेज केसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना. फिर इवेल्युएट करिए हमारे सर्वेलेंस सेफगार्ड्स कैसे हैं और फर्दर क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. सो दिस इज द क्वेश्चन. हमारे 3 से 150 वर्ड्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना. सो सिंपली बेसिकली यू हैव टू राइट इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म ताकि आप अपना पॉइंट भी लिख पाओ एंड वी आर यू आर नॉट गोइंग इनटू टू डीप इनटू द क्वेश्चन, ठीक है ना. सो जो एस्पायनेज केसेस है जहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रीचेस होते हैं, ठीक है ना, सो डेफिनेटली पोजेस सीरियस रिस्क्स, ठीक है ना. एंड दीज रीसेंट अरेस्ट्स इन इंडिया ऑफ ऑन द एस्पायनेज जो आपकी केसेस है, सो दिस एक्सपोजेस दिस सिस्टमिक वल्नरेबिलिटी कि हमारे सिस्टम में कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है ना. चाहे वो रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बारामूला में एक आर्मी सैपर को अरेस्ट किया गया था फॉर लीकिंग द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना. सो दिस शोज द गैप्स इन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी है और इंटरनल ओवरसाइट अक्रॉस द वेरियस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस. कि गवर्नमेंट का अगर कोई भी डेटा है बाहर लीक हो रहा है तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम वल्नरेबिलिटी है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उसको आपको लुक इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना. सो दीज ब्रीचेस ये कर क्या सकते हैं, सो दीज ब्रीचेस कैन कॉम्प्रोमाइज द नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज एंड इंटेलिजेंस, एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, ईमेल्स एंड क्लाउड स्टोरेज आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड फॉर एस्पायनेज एक्टिविटीज़, ठीक है ना. तो इनको यूज़ किया जाता है फॉर सच एस्पायनेज. तो नेक्स्ट था कि हाँ जी हमारा दिस वॉज दी पहला दैट वाज द फर्स्ट पार्ट कि कैसे ये हमारे कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट थ्रेट है. सेकंड आपको एनालाइज करने की हमारे अब तक हमारी जो सर्वेलेंस सेफगार्ड्स हैं वो कैसे हैं, एंड देन यू हैव टू सजेस्ट द रिफॉर्म्स. तो अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें, ठीक है ना, सो वाइल इंक्रिप्शन एग्जिस्ट, इंक्रिप्शन होती है बट उनकी एनफोर्समेंट अभी भी वीक है, ठीक है ना. सो एनफोर्समेंट ऑफ द एक्सेस कंट्रोल, डिवाइस का ऑडिट होना और मॉनिटरिंग इनसाइडर थ्रेट्स इज इनएडिक्वेट, ये अभी भी इनएडिक्वेट है, ठीक है ना. ग्लोबल इंसिडेंट जहाँ पे पेगासस आया था, everybody knows about this, ठीक है ना. it shows the risk of both surveillance abuse and system vulnerability. so what needs to be done, यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया, हमने ग्लोबली भी दे दी कि हाँ जी पेगासस ये भी तो यही था, एक एस्पायनेज का ही तो केस था. सो व्हाट नीड्स टू बी डन, जो डिवाइस ऑडिट है एंड आपकी डिजिटल हाइजीन, जो डिवाइस का ऑडिट होना भी बहुत ज़रूरी है कि डेटा अगर डिवाइस से कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, कौन कौन सा डेटा यूज़ किया गया है, खोला गया है, ठीक है ना. सो दैट इज़ डन. सो एनफोर्स स्ट्रिक्ट इंक्रिप्शन सो दैट द डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी, चाहे वो डिफेंस फोर्सेज में ही है, डिफेंस पर्सनल ही है, कौन सा डेटा कहाँ तक अवेलेबल हो सकता है, ठीक है ना. सो दैट इंक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है. इंस्पेक्ट ऑफिशियल डिवाइसेज रेगुलरली एंड ब्लॉक अनअप्रूव एप्स, ठीक है जी. देन इनसाइडर थ्रेट प्रोग्राम्स, ठीक है ना. सो इंट्रोड्यूस स्क्रीनिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड बिहेवियरल रिस्क
स्क्रीनिंग फॉर सेंसिटिव रोल्स, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। एंड सिक्योर करना है डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क, सो डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, विद रियल टाइम डेटा लॉस प्रिवेंशन, ताकि ये ना हो सके, ठीक है। एंड देन साइबर इंटेलिजेंस फ्यूजन, ठीक है ना, सो वी हैव टू इंटीग्रेट द DRDO, रॉ, NSA, NATGRID, ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है वो रेड फ्लैग इजीली और जल्दी हो सके, ठीक है ना। सो प्रिवेंटिंग दिस एस्पायनेज, जो आपके जो केसेस हैं, सो दिस रिक्वायर्स रोबस्ट मिक्स ऑफ सिक्योर सिस्टम आपका सिक्योर होना जरूरी है, प्लस प्रोएक्टिव पर्सनल स्क्रीनिंग एंड रियल टाइम साइबर इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस हाउ द टेरर ग्रुप्स दे सर्कमवेंट द कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। आज के डेट में जो टेरर ग्रुप्स हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कैसे बाईपास करके, सर्कमवेंट करके डिटेक्शन ताकि ना हो सके, वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड गिवन द ऑपरेशनल अडेप्टेशंस बाय टेररिस्ट, जैसे टेररिस्ट ऑपरेशनल अडेप्टेशंस वो अंडरटेक कर रहे हैं, वी हैव टू क्रिटिक और क्रिटिकली एनालाइज द इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स हमारी कंट्री का कैसा है और क्या कोई एनहांसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके ऊपर हमने बात करनी कि अब टेररिस्ट के पास, उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे जो इंटेलिजेंस को वो बाईपास कर पा रहे हैं, और क्या कोई आपको सजेशंस की ज़रूरत है, क्या हम क्या कोई सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। सो टेररिस्ट्स they have undertaken operational shift, so they are now reducing the intra group messaging to avoid any kind of interception, ठीक है ना। so BSF's Kashmir Frontiers IG Ashok Yadav, he has confirmed this trend, making the real time intelligence gathering more even difficult, कि उन्होंने because terrorist अब इंट्रा जो ग्रुप है वो मैसेजिंग को बंद कर दिया है, so they have reduced it, तभी उसकी वजह से जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा गैदर करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। इम्प्लीकेशंस क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जैसे कि आपके सिग्नल का इंटरसेप्ट करना, टेलीकॉम की टैपिंग करना एंड मेट डेटा एनालिसिस है, अब कम से बहुत ही लाइक लेस इफेक्टिव हो गए हैं, फिर इनइफेक्टिव हो चुके हैं। एंड दे नाउ द एजेंसीज दे आर कंपेल्ड टू रिलाई मोर एंड मोर ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोकल इन्फॉर्मेंट्स एंड बिहेवियरल पैटर्न। अब इनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना पड़ रहा है, बिकॉज जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो काफ़ी इनइफेक्टिव रह गए हैं, ठीक है ना। सो व्हाट आर द करंट रिस्पॉन्स क्या है, सो वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म सच एज कम्युनिटी लेवल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, एडवर्सरियल रिकॉग्नाइजेंस एंड नेटवर्क डिसरप्शन ऑपरेशंस, ठीक है ना। सो ये मोस्टली रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं एंड दे आर स्लोअर टू इम्प्लीमेंट, बट इवेंचुअली वी नीड टू एक्सप्लोर दीज पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव बिकॉज ट्रेडिशनल मेथड्स अब हमारे थोड़े से इनइफेक्टिव रह गए हैं। और क्या है, व्हाट कैन बी डन, व्हाट आर द रिकमेंडेशन, एनहांस करना ह्यूमन नेटवर्क, ठीक है, ताकि हमारी so we need to strengthen our grassroots intelligence, ठीक है ना। behavioral analytics with artificial intelligence को यूज करना चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। सो वी हैव टू डिटेक्ट लाइक सडन ट्रैवल हो रहा है, फाइनेंशियल शिफ्ट्स हो रहे हैं, एब्सेंसेस हो रहे हैं, सो दिस शोज कि कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है, सो देयर इज अ शिफ्ट गोइंग, ठीक है ना। वी हैव टू मॉनिटर द डिजिटल फुटप्रिंट्स, यहाँ पे NATGRID का काम आता है टू ट्रैक सोशल मीडिया, ओपन सोर्स डेटा एंड ट्रैवल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, बाय द इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इंटर एजेंसी फ्यूजन, जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको और बूस्टअप करने की जरूरत है। सो टू काउंटर दिस स्टेल्थ टैक्टिक्स बाय द टेररिस्ट, ठीक है ना, सो वी मस्ट इन्वेस्ट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, ताकि हमारा ये जितना भी जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज का ये टेरर ग्रुप्स हैं, हाउ दे आर यूजिंग ऑपरेशनल शिफ्ट्स कर रहे हैं, उनको कैसे आप उनको टाइमली इंटरसेप्ट कर पाओगे, ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स इन फास्ट ट्रैकिंग द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशंस। हमारे जितने भी ये जो लीगल और जुडिशियल मेजर्स है, फॉर एग्जांपल PMLA हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गए हैं, ठीक है ना, ये कितने इफेक्टिव हैं इन फास्ट ट्रैकिंग द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशंस, क्या कोई रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, शुड फर्दर रिफॉर्म्स बी इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो टाइमली एजुडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग डेटरेंस, ठीक है ना। सो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस स्पेशल कोर्ट्स एंड PMLA अमेंडमेंट्स टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग डिलेज, ठीक है ना। सो व्हाट कैन बी डन,
ठीक है ना, और व्हाट हैज बीन डन, सो स्पेशल कोर्ट्स को एक्सपैंड किया गया है. सो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज सेट अप मोर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट्स इन वेरियस स्टेट्स ताकि ट्रायल्स एक्सपीडिट कर जाए. ठीक है ना, जो अरेस्ट पावर्स हैं अंडर ईडी, ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं उनको बेसिकली बढ़ाया गया है. ठीक है ना, टू री इंस्टेट द ड्यू प्रोसेस एंड कन्विक्शन. अगर हम डेटा की बात करते हैं, ठीक है ना, सो कन्विक्शन रेट इन कंक्लूडेड केसेस इज हाई, दैट इज क्लोज टू 93%. ओवरऑल हाउएवर अगर हम कन्विक्शन की बात करते हैं, वॉल्यूम अभी भी कम है. रेट्स बढ़ चुके हैं कि हाँ जी दैट वी आर कन्विक्टिंग मोर एंड मोर केसेस, बट अभी भी जो टोटल वॉल्यूम है व्हेन इट कम्स टू द टोटल जो लोड है वो अभी भी बहुत कम है, दैट इज इवन लेस देन 1% ऑफ द केसेस ट्राइड. ठीक है ना, सो सिग्नलिंग की कुछ ना कुछ बॉटलनेक्स तो डेफिनेटली है. तो क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? डेफिनेटली है, क्योंकि हमारे पास ये अभी भी एक रेड फ्लैगिंग है. तो व्हाट नीड्स टू बी डन, डिजिटल पीएमएलए ट्रायल करना जरूरी है. ठीक है ना, सो डिजिटल वी हैव टू डिजिटाइज दिस एंटायर प्रोसेस टू स्पीड अप द प्रोसीडिंग्स एंड इंट्रोड्यूस फास्ट ट्रैक बेंचेस, नॉट द कोर्ट्स. डिफरेंट एरियाज पे बेंचेस आपको ठीक है ना इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे फॉर हाई वैल्यू केसेस एंड विक्टिम फंड रेस्टिट्यूशंस. ठीक है जी. सो इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड द ट्रायल एफिशिएंसी. ठीक है ना, येट रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम टाइमली पूरा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना, सो वी नीड फर्दर जुडिशियल एंड प्रोसेस ओरिएंटेड रिफॉर्म्स ताकि ये जो हमारे अभी भी जो बॉटलनेक्स हैं उनको हम टाइमली पूरा कर पाएं. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल. ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया कि हाँ जी इंटरनल सिक्योरिटी के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो कौन से लेवल तक आपको पढ़ना है, कौन कौन से केसेस को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज एवरी अदर डे जो न्यूज़पेपर इज फिल्ड विद द केसेस ऑफ ईडी. तो ईडी के अगर हम केसेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए वाले केसेस ही होते हैं. तो वो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. तो यू हैव टू एनालाइज, यू डोंट हैव टू रीड द केस कि वो केस पूरा क्या है, बस आपको उसको एनालाइज करने की हाँ जी ये केस का इवेंचुअली इम्प्लीकेशन क्या होगी. ठीक है ना, तो हाउ कैन यू यूज दैट पर्टिकुलर केस इन योर आंसर्स. ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट एन इनसाइट कि हाँ जी जब भी हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो हमने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है ना, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फ्रॉम मी. ठीक है ना, रैपिंग अप द इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और एनी कंटेंट फॉर दैट मैटर, फील फ्री टू टॉक टू अस. ठीक है जी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी. थैंक यू.